17 सीट ला करके बिहार का जो सीएम है नीतीश कुमार, वो केंद्र में हिस्सेदार है और वो किंग मेकर बना हुआ है। आखिर अगर आप हमको 10 को सीट देते तो क्या हम किंग मेकर का भूमिका नहीं अदा कर सकते थे? कर सकते थे। फिर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि आप चाहे 10 को या 4 को सीट ला करके क्या कीजिएगा। ना तो हम सरकार की बातें नहीं कर, हम आपका जो वोटर है पर्सनल आए, मैं आपके सवाल का जवाब दिया हूँ कि आपने कहा ना कि 4 लोग सवाल करता है कि 4 को सीट ला करके या 2 को सीट ला करके या वोट दे करके क्या फायदा होगा। सरकार से जोड़ता है। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि अगर हम वोट दे रहे हैं तो उससे क्या फायदा होगा। तो उससे फायदा ये होगा कि आज अकेले अश्विनी ओवैसी संसद में दहाड़ता है, सिंगल पर्सन है, लेकिन अगर 4 कोने पे 4 को विधायक 4 को हमारा ये होगा सांसद होगा तो क्या हमारी मजबूती नहीं होगी। आज अगर वो अकेले बिल फाड़ सकता है तो क्या कल 4 को होगा तो क्या लोग नहीं सुनेगा उसको। हाँ, लेकिन जब से आई पार्टी काफी मशहूर हुआ, जब से महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, बिहार का इलेक्शन हो और कई जगह का इलेक्शन हो, लेकिन इस गलत फहमी को दूर नहीं कर पाए कि भाई अपने वोटर को किस तरीके से अपनी तरफ खींचा। ऐसा कोई बयानबाजी करने वाला आईएमए के पास कोई नेता नहीं है मेरे ख्याल से। इस बारीकी को पकड़ता भी नहीं है। एक बार जिता के तो देखे कम से कम। तो देखिए दिक्कत क्या है मैं बता दूं, हमारे समाज में एक बात की दिक्कत यह है कि यहाँ लोग पौधा लगाता नहीं है और सोचता कि मैं फल खा लूँ। पहले तो आप पौधा लगाइए, पौधा में पानी दीजिए, उसको सींचिए, जो फल बड़ा होगा तब वो आपको फल देगा। लोगों के मिजाज में ये बात है कि हम जो है बगैर पौधा लगाए हुए हमको फल मिल जानी चाहिए, ये संभव नहीं है। आप पहले तो पौधा लगाइएगा। पौधा जब तक आप नहीं लगा पाइए क्या उम्मीद करते हैं आप बच्चा पैदा करते हैं तो बोलना नहीं जानता है, लेकिन आप उसको बोलना सिखाते हैं और वो बोलते बोलते जब इस लायक हो जाता है कि आपके बराबर हो जाता है तो आप उससे लजाने लगते हैं और आप उसके बारे में सोचते हैं कि हम इसके बारे में बोलेंगे, इसके सामने अगर बोलेंगे तो फिर हमको सोचना होता है। तो आखिर यही वजह है। नहीं अब भी बोले बराबर सरकार की बातें नहीं कर रहे हैं सत्ता में। अच्छा ठीक है, दूसरी भी बात है, अभी जो बिहार इलेक्शन का चुनाव होने वाला है तो इसमें हम देखना चाहते हैं कि आईएमआई के पास कौन ऐसा नेता कितना सीट लाते हैं। अभी देखना पड़ेगा कि हम परसेंटेज आपको पता है कि भाई हमारे ब्लॉक में कितना परसेंट मुसलमान कितना सब पता है। तो अब ये साफ साफ पता लग गया है कि भाई आपने कितना मेहनत किया, क्या काम किया। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ मुसलमान, मेरी पार्टी सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करती, ये बात आपको समझना होगा। सिर्फ मुसलमान की बात हमारी पार्टी नहीं करती। हमारी पार्टी बात करती है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुसलमान, ठीक है। इन सबको लेकर के चल रहे हैं हम। आज आपको मैं बता दूं कि अभी मान लीजिए कुछ दिन पहले नानपुर प्रखंड में एक 11 साल की बच्ची के साथ मामला हुआ। उसके लिए कौन गया, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए सबसे पहले पहुंचने वाला कौन व्यक्ति था, किस पार्टी का लोग था? एमआईएम पार्टी का लोग था जो सबसे पहले जा करके आवाज़ उठाया हम लोगों ने। उसके बाद आप आ जाइए सुरसंड में एक घटना घटा, एक बूढ़े को मार दिया गया, थप्पड़ से मारते मारते मार दिया। उसकी आवाज़ को उठाने के लिए सबसे पहले कौन पहुँचा? हमारी टीम पहुँची, हम पहुँचे और हमने जाके वहाँ पे सारे सिस्टम को समझा, उस एसपी से बात किया। सारी चीज़ों को समझने के बाद आखिर आपकी लड़ाई लड़ कौन रहा है? आप भले आज हम सत्ता में नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है, हमारा एक विधायक है पूरे बिहार में, लेकिन उसके बाद भी आखिर आपकी आवाज़ कौन उठा रहा है? आपकी लड़ाई लड़ कौन रहा है? ये आपको समझना होगा ना भाई। आप कब तक नहीं समझिएगा? हमारे कहने का मतलब जब तक आप नहीं समझ पाइएगा तो आपको कोई दूसरा आएगा, कोई मूसा थोड़े पैदा होगा आपके बीच से। आपको अपने बीच से खुद पैदा होना पड़ेगा, आपकी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आपका लड़ाई लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। ये बात बहुत समझने की चीज है। तकरीर में आप एक भाषण के तरीके मान लीजिए कि हम सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, है नहीं, या किसी पर्सनल किसी मतलब समुदाय की बात नहीं करते हैं, एक भाषण तरीके की बात है। लेकिन मेन हम तो कह रहे हैं कि इसी पे ही काम करना पड़ेगा कि भाषण कि अपना ही वोट अगर आ गया तो बहुत है। नहीं, भाषण नहीं, जो सच्चाई है मैं आपको बता दूं। आज की न्यूज़ है कि अभी रेणुका यादव जो है आज एमआईएम में आ गई है, सदस्यता ग्रहण कर ली है। जो आरजेडी का मुखरता हुआ चेहरा था, शेरनी थी आरजेडी की, आज हमारी पार्टी में आ गई। आप ले लीजिए शिवहर से राणा रणजीत सिंह। तो आप आखिर अच्छा बाजपट्टी में आ जाइए, आप पंडित मनमोहन जाकामा है जो अभी लखनऊ में है, लखनऊ की लड़ाई को लड़ रहा है, यूपी की लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन वह है कहाँ का? बाजपट्टी का है, आपके विधानसभा का, आपके समाज का, आपके गांव का लोग है। आखिर है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान इस पार्टी में है।
अब धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय से ज्यादा गैर मुस्लिम इस बात को समझने लगे, लेकिन मुसलमान इस बात को समझने को तैयार नहीं। मुसलमानों की आदत सी पड़ गई, मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों की आदत सी पड़ गई है गुलामी करने की। आप कब तक उसकी कुर्सी सीधा कीजिएगा? आप हमको जवाब दे रहे हैं आपको कि आप एक बात बताइए, ये आरजेडी को किसने सींचा है, जरा हमको बताइए आप। इसमें अब्दुल बारिक सिद्दीकी जैसे महान साहबुद्दीन साहब ने जो कुर्बानी दी है उसको मरते दम तक, यानी दुनिया जब तक कायम रहेगी तब तक उसको नहीं भुलाया जा सकता है। लेकिन क्या मिला उनको? जब उनका इंतकाल हुआ तो तेजस्वी यादव दिल्ली में था, लेकिन उसके बाद उसको देखने नहीं गया। क्या वो चाहता तो लाश यहाँ नहीं, बिहार नहीं, सिवान नहीं आ सकती थी? कोई टाइम हो, लेकिन आ सकता किसी भी तरह का टाइम हो, लेकिन अगर आरजेडी वाला चाहता, तेजस्वी यादव चाहता तो बिहार में लाश नहीं आता, उनका दफन कफन का मामला बिहार में नहीं होता। लेकिन नहीं हुआ, क्यों? इसलिए छोड़ दिया तेजस्वी यादव ने कि वो मुसलमान था। अब दूसरी बात बता दूं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी को ले लीजिए। अभी उस दिन आज से 7 दिन पहले एक बैठक थी, चौथी बैठक जो हुई है, उस बैठक में अब्दुल बारिक सिद्दीकी बैठे कहाँ थे? आप जरा देखिए। आप कहते हैं ना कि अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो है आरजेडी का बड़ा चेहरा है मुसलमानों के लिए, लेकिन वो कहाँ बैठे हुए थे? बिल्कुल साइड में उनकी जगह थी, वहां बैठ कर झक रहे थे ऐसे। तो आपको जगह कहाँ मिल रही है? आपको स्टेज बताइए जहां पर मुसलमान को जगह मिलती है तेजस्वी यादव के साथ। कोई ऐसी जगह तो बताइए आप हमको। कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको। फिर आप क्यों उसके दामन को थामने को तैयार है? आखिर क्या वजह है? मैं पूछता हूँ मुसलमानों से, आखिर वजह क्या जो आप आरजेडी से पीछे नहीं हट रहे? कल तक आपके पास विकल्प नहीं था, हम इस बात को समझते हैं कि कल तक आपके पास विकल्प नहीं था, लेकिन आज तो विकल्प है ना भाई आपके पास। कल विकल्प नहीं था, ठीक है भाई, अगर हम आरजेडी को नहीं देंगे तो देंगे किसको? बीजेपी को हम वोट देंगे नहीं। कितना दिन रह गया?